तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आज मैं आप लोगों की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है मूवमेंट के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ए हाउस इज नॉट अ होम और इसके हमारे प्यारे से राइटर हैं गोडी ओशो। तो इसके आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्वेश्चंस एंड बेहतरीन तरीके से आंसर्स। तो ये जो लेसन है बहुत ही प्यारा सा लेसन है। इस लेसन से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जब हम टीन एज में होते हैं यानी कि जिस एज में अभी आप लोग हो और उस एज में यदि हमारे साथ में कोई ऐसी घटना हो जाती है कि हमारी कोई प्रिय चीज, ठीक है, वो हमारे ही सामने खो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो फिर हमें कितना दुख होता है और उस चीज से हम कैसे निपटते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं। इस लेसन से हमें यही बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलता है। तो बहुत ही प्यारा लेसन है, आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए और नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके क्वेश्चन आंसर और मैं ये समझ के बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको पढ़ ही लिया है और पढ़ लिया है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, what does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother reaction? What does she do? ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कहता है कि रविवार की आफ्टरनून में यानी कि संडे की आफ्टरनून में लेखक है वो क्या देखते हैं और उनकी माँ है वो कैसा रिएक्शन देती हैं और उनकी माँ ने क्या किया। तो ये रहा इसका आंसर, वन संडे। ठीक है। तो ऑन संडे आफ्टरनून द ऑथर नोटिस्ड स्मोक कमिंग फ्रॉम इन थ्रू द सीलिंग। तो संडे की आफ्टरनून में लेखक देखते हैं कि उनकी सीलिंग यानी कि उनकी छत से धुआं निकल रहा है। ठीक है, निकलता हुआ उन्होंने देखा। ही एंड हिज मदर रेन आउटसाइड टू सेव देयर लाइफ। वे और उनकी माँ जान बचाने के लिए बाहर भाग गया। भाई धुआं निकल रहा मतलब आग लग गई होगी तो वो बाहर अपनी जान बचाने के लिए भागे। His mother took out a metal box of document and ran back into the house to get her husband's photo and letters। यहाँ पर देखिए वो क्या करते हैं, अपनी जो उनकी माँ है ना वो दरवाजों से भरा हुआ एक बॉक्सा बक्सा निकाल लेती हैं और अपने पति की तस्वीरें और पत्र लेने के लिए वापस फिर से उस घर में जलते हुए घर में जाती हैं। ठीक है, तो ये उनकी मदर की रिएक्शन था और यही उनने किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड वाला, व्हाई डज शी ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। तो यहाँ पर आग लगने के बाद है वह क्यों फूट फूट करके रोने लगते हैं। ब्रेक डाउन इन टीयर्स मतलब फूट फूट कर रोना। तो लेखक हैं आग लगने के बाद फूट फूट कर क्यों रोने लगते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, द ऑथर्स हाउस वाज कंप्लीटली बर्नेड डाउन। उत्तरी तो बहुत ही बुरा हुआ। He had to face the loss of his books, his house and cat. In such a state, he cried and broke down in tears. तो देखिए जो लेखक का घर है पूरी तरह से जल करके खाक हो गया था, उसकी किताबें जल गई थी, घर और बिल्ली और कुछ भी उसको खोने, इतना सब उसको खोने का बहुत ही गम था। और ऐसी हालत में वो क्या हम भी रोने लगते। तो ऐसी हालत में वो फूट फूट कर रोने लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, why is the author deeply embarrassed the next day in school which bad show his fear and insecurity। तो लेखक को अगले दिन स्कूल में बहुत ही embarrassment यानी कि बहुत ही शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई और कौन से शब्द उसकी इनसिक्योरिटी और डर को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका प्यारा सा आंसर, the author was deeply embarrassed the next day in his school because his clothes looked weird. He had no book and his backpack also got burnt in the fire. The bad outcast, geek and zombie shows his fear and insecurity। तो लेखक जो हैं वो अगले दिन स्कूल में जाकर के उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उनके जो कपड़े थे वो बड़े ही वियर्ड लग रहे थे, ऑकवर्ड लग रहे थे। ठीक है, अजीब लग रहे थे। उनके पास में कोई किताब नहीं थी और उनका बैग भी है वो भी उस आग में जल गया था। और अभी कौन से शब्द बताते हैं कि उन्हें डर लग रहा था, तो वो बताते हैं आउटकास्ट, गीक और जोम्बाइन। ठीक है, ये शब्द बताते हैं उनके डर को और उनकी इनसिक्योरिटी को। ठीक है, असुरक्षा को।
चलिए देखते हैं 4 क्वेश्चन क्या कहता है। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी, वेयर वाज द कैट आफ्टर द फायर, हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ। तो ये रहा इसका, अच्छा इसका मतलब बताना, ओ बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, यानी कि जो लेखक और बिल्ली हैं वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, ठीक है। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी, ये कहानी में हमें कैसे दिखाया गया है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, इस कहानी से हमें बताना है। और जब घर में आग लगी तो बिल्ली कहाँ पर चली गई, उसको वापस से कौन लाया और कैसे लाया, तो ये रहा इसका आंसर। द ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच, जो लेखक हैं वो अपनी बिल्ली से बहुत ही प्यार करता था, ठीक है, करते थे। शी केप्ट सिटिंग बिसाइड हिम व्हेन शी डिड होमवर्क, व्हेन द ऑथर फाउंड हिज कैट बैक ही वाज वेरी हैप्पी। और जब लेखक अपना होमवर्क करते थे तो वह बिल्ली उनके पास में बैठती थी, और जब लेखक को अपनी बिल्ली वापस मिली तो वह बहुत ही खुश हो गया। इनसे हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। अगला मतलब इसी का आगा, the cat ran over a mile away when the house was on fire. A stranger lady brought it back as there was a phone number written on the collar of the cat. ठीक है, तो देखिए जब घर में आग लगी तो बिल्ली है वो कई मील दूर भाग करके चली गई थी, क्योंकि वो डर गई होगी। और एक अनजानी यानी कि एक स्ट्रेंजर लेडी, एक अनजानी महिला है, उसे वापस घर में लेके आई। क्यों? क्योंकि उस बिल्ली की कॉलर पर है वो पट्टा लगा हुआ उसके गले में, तो उसकी कॉलर पर क्या लिखा हुआ था, उनके घर का फोन नंबर, तो फोन लगा लिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, भाई क्या कहता है 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन क्या कहता है, what actions of the schoolmates change the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहता है कि जो उसके स्कूलमेट थे, यानी कि जो उसके साथ में पढ़ने वाले थे, कि कौन सी हरकतें लेखक के जीवन और लोगों के बारे में समझ को बदल देती हैं और उसे कैसे इमोशनली रूप से बहुत ही सुकून देती हैं, और उसका अकेलापन कैसे दूर हो जाता है और वह कैसे जीवन जीने में भाग लेने लगता है, मतलब कैसे वो अच्छे से जीने लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसका, ये रहा हमारा प्यारा सा आंसर। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्या कहता है आपसे देखिए जरा, तो आंसर कहता है his schoolmate bought up school supplies, notebooks, all kind of different clothes for the author in order to help him. तो यहाँ पर उसके जो क्लासमेट थे उन्होंने उसकी मदद करने के लिए स्कूल की सप्लाईज, मतलब स्कूल के जो जो सामान होते हैं जैसे नोटबुक और सभी प्रकार के कपड़े, लेखक की मदद करने के लिए खरीदे। ठीक है, ही गॉट इमोशनली सेटिस्फिकेशन, तो ये देख करके उन्हें बहुत ही इमोशनली संतुष्टि मिली, वो सेटिस्फाई हो गए। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन इंट्रोड्यूस देमसेल्फ वन बाय वन, और जो जिन लोगों ने उनसे कभी बात नहीं की थी उन्होंने एक एक करके अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया। ठीक है, ऑल थिंग्स सीम्ड न्यू एंड क्रिएटेड हिज इंटरेस्ट इन लाइफ, और ये सारी चीजें उसको नई लग रही थी, और इन्हीं नई चीजों ने उसको उनको क्या कर दिया, जीवन में नई रुचि को पैदा कर दिया, उसको इंटरेस्ट आने लगा अपने जीवन में कि अरे ये तो सारे मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं। ठीक है, अगला देखिए, और ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्या कहता है भाई आपसे, what is the meaning of my cat was back and I was, and so was I. Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे कहता है कि मेरी बिल्ली वापस आ गई है, इसका क्या मतलब है। लेखक ने ऐसा क्या कहा कि मेरी बिल्ली और मैं वापस आ गया हूँ, क्या लेखक कहीं गया हुआ था, उसने ऐसा क्यों कहा कि वह वापस आ गया है। तो ये रहा इसका आंसर, देखिए जरा। He was depressed after a great loss in Allfield. The fire had reduced his house to ashes. His cat was also not with him. In such circumstances, he considered himself dead and had no interest in life. तो यहाँ पर देखिए, सभी तरीके से उसको बहुत ही नुकसान हुआ, जिसके बाद वह बहुत ही उदास था।
आग के कारण उसका घर है वो राख हो गया था, उसकी बिल्ली भी उसके साथ में नहीं थी। ऐसी सरकमटेंस यानी कि ऐसी परिस्थितियों में वह खुद को मरा हुआ मानता था, है ना, और उसको अपने जीवन में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, अब मरा हुआ मानने लगा था। अब ये सोचिए। तो in the end, as soon as the conditions took the turn, he felt revived. Now he had all things with him. He recovered from his gloomy state and started enjoying the life when he got his cat back. तो यहाँ पर अंत में जब हालात अच्छे से बदले तो उसने राहत की सांस ली और अब उसके पास में सारी चीजें थी। वह उदास स्थिति से उबर गया था और अब उसके पास में बिल्ली भी आ गई थी और वह अपना जीवन का आनंद लेने लगा था और इसीलिए उसने कहा था कि मैं और मेरी कैट है वो वापस आ गई। ठीक है, इसलिए उसने कहा था क्योंकि पहले तो वो खुद को मरा हुआ ही मान रहा था, लेकिन अभी वो वापस आ गया, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो अब देखते हैं हमारे पास में और क्या है। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप लोग यदि मेरे साथ बने हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को भाई साहब लाइक कर दीजिए, बहनें लोग आप भी लाइक कर दीजिए, और जो भी देख रहे हो आप लोग लाइक कर दीजिए यार। यदि नहीं कर रहा है तो डिसलाइक ही कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे बहुत ही इंप्रूवमेंट करना है। और शेयर कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और कर लिया है तो अपने दोस्तों से भी करवा सकते हैं, और हाँ अपने रिश्तेदारों से भी करवा सकते हैं। और यदि करवा दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।